The radius of the smallest circle which touches these two parabolas. तो पहला parabola जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये एक शिफ्टेड अपवर्ड parabola है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। इसका वर्टेक्स 0, 2 हो जाएगा। और दूसरा parabola जो है वो x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू। तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप पहले इक्वेशन में x और y को इंटरचेंज करेंगे, x की जगह पे y और y की जगह पे x, तो आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो जब भी किसी एक इक्वेशन में x और y को इंटरचेंज करते हैं और दूसरा इक्वेशन मिलता है, तो दोनों ग्राफ जो हैं वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाते हैं। सिमेट्रिक अबाउट, मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। और यही वजह है कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये लाइन आपका y इक्वल टू एक्स हो गया, और इसके मिरर इमेज को बनाएंगे आप अपवर्ड पाराबोला का, तो आपको एक राइट हैंडेड पाराबोला मिलेगा, दैट इज अगेन शिफ्टेड। और इसका वर्टेक्स आपका 2, 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया आपका x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू, और ये इक्वेशन हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। हमें क्या करना है, वी नीड द स्मॉलेस्ट सर्कल विच टचेज बोथ द पाराबोला। तो हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस चाहिए जो दोनों पाराबोला को टच करे और वो स्मॉलेस्ट हो, मतलब उसका रेडियस सबसे छोटा हो। तो ऐसा एक सर्कल होगा जो दोनों ही पाराबोला को टच करेगा और उसका रेडियस सबसे छोटा होगा। तो चूंकि ये दोनों पाराबोला वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हैं, और हमें पता होता है कि दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस उनके कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। तो जिस पॉइंट पे सर्कल पाराबोला को टच करेगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट जो बनेगा वो वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट पैरेलल हो जाएगा। ये जो टैंजेंट है जहां पे सर्कल दोनों पैराबोला को टच कर रहा है, इसका स्लोप 1 हो जाएगा कि y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट पैरेलल हो जाएगा। ये जो नॉर्मल है, ये दोनों ही पैराबोला पे नॉर्मल होगा। किसी भी दो कर्व के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमेशा उसके कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। तो ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसमें जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स। और यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पे, डी आई बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, राइट। तो x की वैल्यू 1/2 हो गई। तो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 1/2 हो जाएगा। और जैसे ही आप x कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, 9/4 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/2, 9/4। आपको रेडियस चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑफ 0.5, फ्रॉम लाइन y इक्वल टू एक्स। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा कि आप इसका मिरर इमेज ले लेंगे 0.5/4 का, तो 9/5, 4, हाफ हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स लाइन में जब भी मिरर इमेज लेते हैं तो x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाता है। तो दोनों में से कुछ एक कर लीजिए, या तो आप इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, हाफ 9/4 और 9/4 हाफ, वो डायमीटर हो जाएगा। या फिर आप इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लीजिए, वो डायरेक्ट रेडियस हो जाएगा। तो इस लाइन को L = 0 फॉर्मेट में लिख दीजिए और फॉर्मूला यूज कर लीजिए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट, x की जगह पे x कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाय x कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट। तो 9/4 माइनस 1/2 विल बी 7/4, और नीचे आपका √2 हो गया। तो 7/4 √2 शुड बी द आंसर। इसको रैशनलाइज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √2/8, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया इसका।